चलिए थोड़ा विषय बदलते हैं और बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती की। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की रिपोर्ट के साथ अपनी सिफारिशें जीएसटी काउंसिल को भेज सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आलोक प्रियदर्शी के पास। बताइए आलोक जी, क्या है आपके पास खबर? बिल्कुल, देखिए हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियों को निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी कटौती को लेकर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गठित हुआ है वो इस तरह की कटौती के पक्ष में नहीं है। वो जो इंश्योरेंस कंपनियों ने कहा था कि 12% के साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी फायदा मिले, इस प्रपोजल पर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स हैं उनमें सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो चाहता है कि आम लोगों को ज्यादा राहत मिले, लिहाजा जो पहले की उनकी सिफारिश थी जिसमें कहा गया था कि सीनियर सिटीजन और टर्म्स और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को एग्जम्प्ट कर दिया जाए और साथ ही साथ 5 लाख तक के हेल्थ कवर वाले इंश्योरेंस पर 5% जीएसटी लगा दी जाए, साथ ही उस पर कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा ना मिले। इस प्रपोजल को लेकर अभी भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अपने रुख पर कायम है। अब देखना होगा कि जो IRDAI की साथ रिपोर्ट आई है उसके साथ जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जब जीएसटी काउंसिल में अपनी रिपोर्ट को सौंपेगा तो जीएसटी काउंसिल उस पर आखिरी फैसला क्या लेती है। लेकिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से यही कहा गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा देना है या नहीं देना है, ये ग्रुप जीएसटी काउंसिल ही आखिरी समय में तय करेगी, जो कि अगले महीने मीटिंग जीएसटी काउंसिल की हो सकती है। वाली बात होगी क्या कुछ डेवलपमेंट आती है इस खबर को लेकर। बहुत शुक्रिया आलोक जी तमाम जानकारी के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन एक और स्टॉक्स वरुण बेवरेजेस लेकर आई स्क्रीन पर, वायदा बाजार में टॉप गेनर में शामिल ये स्टॉक। और सुबह भी बात करते हैं 4.5% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही। डे हाई पे कारोबार करता हुआ ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी CLSA काफी बुलिश और 68% का अपसाइड पोटेंशियल CLSA को दिखता है। वरुण बेवरेजेस स्टॉक, अमित जी ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? जिनके पास नहीं है वो क्या अभी जिस तरीके से तेजी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है, फ्रेश बाइंग की सलाह होगी या फिर अभी नहीं है तो अभी दूरी बना के रखें और जिनके पास है वो होल्ड करें? क्या राय? जी शेयर जी, डेफिनेटली रिवर्सल पैटर्न्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने आज अपना 10 डे रिगेन किया है। पिछले 2 दिनों की कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस और RSI देखे तो वहां पे एक डाइवर्जेंस है विद सिग्नल्स अ रिवर्सल। तो जिस हिसाब से हम इसमें रिकवरी देख रहे हैं 20 डे लगभग 494 के आसपास आता है स्टॉक। 494 तक की ट्रेजेक्टरी तक एक बार जा सकता है सिंस ने आज 10 डे रिगेन कर लिया है। तो किसी के पास अगर पोजीशन है तो यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 473 तक। 473 का टारगेट स्टॉप लॉस रखा है फॉर टारगेट्स ऑफ 490 एंड 494। फ्रेश पोजीशन वालों के लिए भी सलाह यही है कि अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो एक छोटा सा ये 1% का स्टॉप रखे 473 का और राइट करें फॉर 490। तो ये हिदायत फिलहाल वरुण बेवरेजेस पर ये लगाकर चलने आपको स्टॉप लॉस बता दिया गया है। चलिए अब विषय को बदलते हैं और टैरिफ वॉर की बात करते हैं। देखिए दुनिया में टैरिफ वॉर का संकट गहरा गया है। चीन, मैक्सिको और कनाडा पर आज से ट्रम्प टैरिफ लागू हो गया है। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन और कनाडा ने भी US प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, रिटेलिएट कर रहे हैं वो भी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मिताली जैन के पास। मिताली बताइए क्या एनालिसिस की है आपने? तो यूएस ने आज से यानी 4 मार्च से मेक्सिको और कनाडा पे इंपोर्ट होने वाले गुड्स पे 25% टैरिफ लगा दिया है। साथ ही चाइना पे 10% का जो टैरिफ था उसे एक्स्ट्रा बढ़ाकर अभी 20% का टैरिफ कर दिया है। 12 मार्च से स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पर भी हमें टैरिफ लगने को मिल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ्स जो है ये अमेरिकन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाना जरूरी है और यहाँ पे आगे कोई भी नेगोशिएशंस वो मेक्सिको और कनाडा के साथ नहीं करना चाहते। और चाइना और कनाडा भी यहाँ पर पीछे नहीं हट रहे और रिटेलिएट करते हुए उन्होंने भी US गुड्स पे जो टैरिफ्स है वो इम्पोज कर दिए हैं। चाइना का मानना है कि 15% तक अमेरिकन गुड्स पे वो टैरिफ लगा सकता है। कुछ मेजर प्रोडक्ट्स जैसे कि चिकन, मीट, सोयाबीन और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर ऑलरेडी उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए हैं। साथ ही 10 बड़ी US कंपनीज को अनरिलायबल लिस्ट की एंटिटीज में उन्होंने शामिल कर दिया है और 15 और अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने एक्सपोर्ट कंट्रोल की जो उनकी लिस्ट है उसमें इंक्लूड कर दिया, जिससे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है वो
और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं इन अमेरिकन कंपनीज पे। इसके अलावा चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी कंप्लेंट फाइल कर दी है कि ये जो भी टैरिफ ट्रंप यहाँ पे लगा रहे हैं ये सब ट्रेड वायलेशंस के तहत है और इन पे पूरी कार्रवाई की जाए। कनाडा की अगर बात करें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे, जब तक ट्रंप हम पे टैरिफ लगा रहा है हम भी काउंटर टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हैं और 25% टैरिफ इंपोज करने का ऐलान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो अब देखना होगा कि मेक्सिको कैसे रिटालिएट करते हैं इन सब टैरिफ्स के बीच में और ये जो सिलसिला है ये कहाँ तक पहुंचता है और भारतीय बाजारों पर इसका क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। जी हाँ, तारी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो मेक्सिको है उसका रिटेलिएशन क्या होगा